राजस्थानी मलाई प्याज की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। हमने तो कई बार बनाई है लेकिन आपको दिखा नहीं पाए, तो आज सोचा कि पहले आपको भी दिखाएं इसको और फिर ही खाएंगे बना के। तो बताते हैं कि इसको कैसे बनाया हमने। आप चैनल फटाफट से सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी दबा दीजिए ताकि आपको जो भी हम वीडियोस डालें वो सबसे पहले उनके बारे में पता चलता रहे। और अगर पसंद आए ये वीडियो तो थम्स अप भी दीजिए, कमेंट्स भी दीजिए कि आपको ये डिश कैसी लगी। चलिए बताएं कैसे बनाया। आज हम बना रहे हैं मलाई प्याज की सब्जी। उसके लिए यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून ऑयल, मस्टर्ड ऑयल गरम किया है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं जीरा और सौंफ, साथ ही साथ हमने डाल दिया यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर और 2 साबुत लाल मिर्चें। इसको तड़कने देंगे थोड़ा सा और फिर उसके अंदर डाल देंगे हींग। हींग डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 6 से 7 कलियां लहसुन की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो कि जूलियंस में काटा हुआ है। इसको बिल्कुल हल्का सा सौते करना है, ज्यादा नहीं करना। अच्छे से बस मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को हमने मीडियम साइज के प्याज हैं जिनको 4-4 टुकड़े करके और उनकी लेयर्स अलग कर ली हैं। देखिए एक लेयर इसकी अलग अलग है और इसको 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से पकाएंगे। इसमें हम ज़रा सा छींटा डाल रहे हैं पानी का और फिर इसको कवर करके और 2 से 3 मिनट पकाएंगे जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता। इसको सिर्फ ट्रांसलूसेंट करना है हमें। लीजिए हमने इसे कवर कर दिया। अब हम इसे ट्रांसलूसेंट होने देंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 टमाटोज की प्यूरी, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च। थोड़ा सा अनियन को सॉफ्ट करने के लिए हमने थोड़ा सा पहले नमक डाला था, इसीलिए उसी हिसाब से हमने और डाला है। वैसे शुरू में जब हमने सौंफ डाली थी तो क्रश्ड धनिया डलता है। हमारे पास क्रश्ड धनिया था नहीं, हल्का क्रश, तो हमने यही डाल दिया क्योंकि हमारा धनिया पाउडर वैसे भी घर में स्लाइटली क्रश्ड ही बनता है। इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। 3 साबुत हरी मिर्चें हैं जिनको हमने स्लिट कर लिया है। मिक्स करने देंगे और अब ऑयल सेपरेट होने तक इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तेल छूटने लगा। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं फिटी हुई मलाई। आप चाहें तो क्रीम भी डाल सकते हैं अगर आपके पास मलाई ना हो तो, लेकिन मलाई का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है। आधा मसाले वाला चम्मच डाल रहे हैं काली मिर्च और आधा ही मसाले वाला चम्मच अमचूर। मिक्स कर देंगे इसे और ऑयल सेपरेट होने तक इसको पकाएंगे। अब इसे कम सेक पर ही पकाना है, नहीं तो मलाई जलेगी। तो जब तक मलाई का ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता इसको थोड़ा सा कवर करके पकाएंगे और कम सेक पर ही छोड़ेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए तो देख लेते हैं। ये देखिए ऑयल कितने अच्छे से सेपरेट हो गया मलाई में से। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 चम्मच क्रश्ड कसूरी मेथी और 1 मसाले वाला चम्मच गरम मसाला। इसको मिक्स कर देंगे और कसूरी मेथी और गरम मसाले का फ्लेवर आने के लिए इसको 1 मिनट और पकाएंगे इसी तरीके से और फिर आपको प्लेट आउट करके दिखाएंगे। आप चाहें तो इसमें धनिया भी डाल सकते हैं, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए।
लेकिन क्योंकि इसमें इतनी ढेर सारी मलाई है तो वो फ्लेवर जो है और इसका फ्लेवर एकदम स्ट्रॉन्ग सा हो जाएगा, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हम नहीं डालेंगे। बस इसको बनने देती हूँ 1-2 मिनट और फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इस गर्मा गर्म सब्ज़ी को एकदम गर्मा गर्म ज्वार के रोटले, रोटी, पराठी या पूरियों के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही यमी लगती है। अगर चावल के साथ खाना चाहें तो एज अ साइड डिश यूज़ कर सकते हैं, दाल के साथ या किसी भी गीली सब्ज़ी के साथ। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि इसको ऐसे ही खा के देखिए, ये बहुत ही यम लगती है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।